नमस्कार दोस्तों, श्री जी की रसोई इंदौर में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही पारंपरिक एक ट्रेडिशनल डिश, स्वीट डिश है पूरन पोली। उसके साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी कड़ी, एकदम परफेक्ट कड़ी बनाना आपको बताऊंगी। कड़ी पूरन पोली का एक कॉम्बिनेशन होता है जो महाराष्ट्र में और गुजरात में बहुत फेमस है, हर फेस्टिवल में बना ली जाती है। तो चलिए आज आपको मैं बनाना बताऊंगी पूरन पोली और कड़ी। उसके लिए हमने एक बाउल हमने चने की दाल को थोड़ी देर भिगो दिया था, आधा घंटा। उसके बाद इसको हमने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हमने 5-6 सीटी ले ली थी। बहुत बढ़िया हो गई थी चने की दाल। अब हम बना रहे गुड़ की। तो हमने 1 कटोरी भर के हमने चने की दाल ली थी, तो हम आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा हमने इसमें गुड़ लिया है। गुड़ की बनेगी। 3 इलायची डाल दी इसके अंदर, और जो पानी हमने उबाला हुआ छान के रखा था वही पानी थोड़ा सा डाल के इसको हम बिल्कुल कम पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, ये पूरन बन रहा है। अब ये पूरन की सिकाई होगी। सिकाई ही सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। गुड़ का पूरन है इसलिए बहुत जल्दी बन जाता है। यही अगर शक्कर रखा आप पूरन बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि शक्कर पानी छोड़ती है और उसके बाद फिर वापस वो सिकाई होती है, बहुत समय डबल लगता है। इसलिए आप गुड़ का बनाइए। गुड़ का हेल्दी भी होता है और जल्दी बन जाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो नई नई लड़कियां शादी होके जाती है, जिन्हें पूरन बनाने में बहुत डर लगता है। ये उन लोगों के लिए बहुत सरल प्रोसेस में आपको बता रही हूँ पूरन बनाने का पोली के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेडिशनल स्वीट है, बहुत अच्छी लगती है। और इसका कड़ी जो बताऊंगी आपको, परफेक्ट कड़ी बनाना बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए, इसमें बीच में हमने घी डाल दिया था। घी डाल डाल के आप इसे सेकते रहिए। करीबन इसके अंदर आधा कटोरी घी लग जाएगा। ये देखिए, सेकते रहिए इसे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेके, इसे हाई बिल्कुल मत करिए, चिपक जाएगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अब इसको चेक करने का तरीका, आप थोड़ा सा पूरन को प्लेट में लीजिए और प्लेट में देखिए, ये इसे चिपकना नहीं चाहिए। ये चिपक रहा है मतलब इसमें 5 मिनट और लगेंगे और गोली बनना चाहिए। गोली इजीली अगर बन जाती है तो आपका पूरन तैयार है, लेकिन प्लेट में थोड़ा सा चिपका, इसका मतलब 5 मिनट की सिकाई और लगेगी। अच्छे बढ़िया आप सेकने में बिल्कुल कसर मत रखिए। कम से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छा लगातार आप इसे सेकते रहिए। चलिए, पूरन ठंडा हो रहा, ढक दिया था हमने जब तक हम इसके कड़ी बनाते। ये एक परफेक्ट कड़ी बनाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप अगर ये देख लेंगे तो आप कड़ी बहुत अच्छी आपसे बनेगी। इसके लिए आधा लीटर हमने छाछ ली थी। छाछ 1 दिन पुरानी रख ली थी, मतलब लेके हमने 1 दिन रख ली थी, उसके बाद हम छाछ ले रहे हैं। 1 कटोरी पे हमने 1.5 चम्मच टीस्पून हमने बेसन डाला है और नमक डाला है। और ये हींग डाल रहे हैं। हींग बहुत प्योर वाली हींग है। इतनी सी हींग में भी बहुत अच्छी महक, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छी वाली हींग है। ये हमने हींग डाल दी और इसे मिला लिया। ये हमारी छाछ का तैयार हो गया है। अब हम इसको घी का तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने इसमें घी रखा पैन में थोड़ा सा। इसमें जो एकदम बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है कड़ी बनाने में, वो है मेथी दाना, हींग। ये चीजें जरूर डालिएगा, इसके बिना स्वाद ही नहीं आता है। अब हम थोड़ा सा लहसुन अदरक भी ले रहे हैं, हरी मिर्च भी ले रहे हैं। आप अगर लहसुन अदरक तो डालिए, लहसुन अगर आपको स्किप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अदरक हरी मिर्च जरूर डालिए इसमें। यह रई जीरा अच्छा तड़क गया था, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है मेथी दाना। ये कितनी परफेक्ट आपको टेस्ट बनाना बता रही हूँ कड़ी का, कि आप ये कड़ी के फैन हो जाएंगे। अगर इस तरीके से आप कड़ी बनाना सीख जाएंगे तो बहुत परफेक्ट बनती कड़ी। ये लहसुन का बारीक टुकड़े डाल दिए, अदरक लहसुन के। आप इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, पर मुझे जब कड़ी में खाते समय जो अदरक और लहसुन थोड़ा सा मुंह में आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके टुकड़े ही हमेशा डालती हूँ बारीक काट के। आप चाहे तो उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। जब अच्छी लहसुन अदरक सबका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, मीठा नीम भी डाल दीजिए। ये तड़का कड़ी के लिए बनके तैयार हो रहा है। जब तक हमने कड़ी को उधर उबलने के लिए रख दिया था, मतलब जो हमने बेसन नमक और हींग डाल के रखा था उसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब इसमें बेसन मिल जाता है तो ये आराम से बॉईल हो जाता है। अगर आप छाछ को अगर ऐसे बॉईल करेंगे तो छाछ फट जाती है, लेकिन हमने इसमें बेसन मिला के रखा था तो ये आराम से उबाली आ रही थी, इसमें उबल रहा था बढ़िया। अब हमने जो तड़का बनाया था वो हम कड़ी में ऐड कर देंगे। ये बन गई कड़ी, तैयार हो गई हमारी, बहुत टेस्टी एकदम। कहते हैं ना, इसके सब चीज़ों की खुशबू, खूब तेज खुशबू आ रही, अच्छी मेथी दाना है इसमें, हींग है, जो मीठा नीम है, सभी चीज़ों की इतनी बढ़िया महक आ रही है लहसुन अदरक की। थोड़ी सी स्वाद के लिए शक्कर जरूर डालिए, मीठा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधा चम्मच आप शक्कर अगर डालते हैं तो एकदम बैलेंस टेस्ट आता है कड़ी का। जो हल्की सी 1 दिन पुरानी जो छाछ, थोड़ी सी खट्टासपन आता है, उसमें जरा सा अगर आधा चम्मच अगर आपने शक्कर डाल दी तो एकदम टेस्ट परफेक्ट हो जाता है। हरा धनिया बारीक काट के डाल दीजिए। अच्छी उबल गई है, देखिए कड़ी बनके तैयार हो गई, एकदम परफेक्ट कड़ी बनी है। 1 पिंच बिस जरा सी हमने हल्दी डाली, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि शगुन के लिए हल्दी डालिए, प्लेन ऐसी कड़ी नहीं बनाई है। बस जरा सी हल्दी डाली हमने, नाम की, ज़्यादा इसे पीली करने की जरूरत नहीं हल्दी डालने की। ये कड़ी बनके तैयार हो गई है। अब चलिए, पूरन पोली के लिए जो डो बनाएंगे उसके लिए हमने आधा मैदा लिया था और आधा
रवा लिया था, आधी कटोरी हम रवा नहीं सॉरी आटा लिया था, गेहूं का आटा, आधी कटोरी गेहूं का आटा और आधी कटोरी हमने इसमें मैदा लिया था। आप कोई भी एक आटे के बना सकते हैं, लेकिन दोनों मिला के अगर बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट बनेगी। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और मोयन, घी का मोयन डाला 2 चम्मच हमने इसमें। मोयन जरूर डालिए ताकि पूरन पोली जो होती है वो सॉफ्ट बनती है अच्छी। देखिए डो बन गया है, एकदम बढ़िया डो बना है, जो रोटी पूरन और पराठे का जो डो होता है उसी तरीके से, पर ये घी के मोयन के कारण बहुत और मैदे के कारण बहुत अच्छा सॉफ्ट बन गया है। अब देखिए गुड़ का जो पूरन बनाया था हमने, पूरन बन के ठंडा हो गया है। यही अगर शक्कर का पूरन होता तो ये इतना इतना टाइट नहीं होता और लूज बनता है, वो एकदम आपको बनाना, नई जो बच्चियां होती हैं उन्हें बनाने में मुश्किल होती है, इसलिए गुड़ का सबसे परफेक्ट पूरन बनता है और टेस्ट हो तो बेस्ट होता है, क्योंकि गुड़ है और गुड़ बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। तो देखिए गोलियां बना के हमने इसकी रख ली थी, लड्डू बना के। अब हम इसकी पूरन पोली बनाएंगे। उसके लिए हमने लोया लिया, उसको हमने 58 में भी मैदा ही लिया हमने। अब हम इसकी छोटी सी रोटी बनाएंगे और उसके अंदर हम पूरन भरेंगे। एकदम परफेक्ट पूरन पोली और कड़ी की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आप बना के ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। हमने पहले रोटी पे घी लगाया था, घी लगाने के बाद हमने गोली रख दी थी, जो पूरन की गोली बना के रखी थी। अब हमने जो एक्स्ट्रा जो भी बीच में रोटी का ज़्यादा लग रहा था वो तोड़ देंगे, नहीं तो क्या होगा कि मोटा मोटा आटा आएगा तो पूरन पोली में मज़े नहीं आएगी खाने में। उसका ऊपर का मोटा वाला भाग निकाल दिया था। अब इसकी हम पूरन पोली बना लेंगे, एक गोल रोटी बना लेंगे, चपाती पूरन भरी हुई। ये देखिए है ना कितना सरल तरीका मैंने आपको पूरन बनाने का बताया है कि इजीली में पूरन भी बन जाता है। आप आराम से बनाइए। और इसी को आप गुड़ की जगह आप शक्कर डाल लेंगे तो शक्कर को थोड़ा सा अच्छा पकाइए, अच्छा पानी टूटने तक वापस पकाइए और ठंडा होने पे आप पूरन पोली आराम से बना सकते हैं। ये देखिए ये तैयार हो गई पूरन पोली बन के। ये हम बना के रख लेते हैं, एक और आपको बता देते हैं। ये देखिए घी का मोयन लगाइए पहले, फिर उसके बाद इसको पूरन कर लोहे को रखिए और ऊपर से तोड़ दीजिए और इसकी ये पूरन पोली बना लीजिए। बहुत से लोग पूरन पोली को सिर्फ घी में डुबा के भी खाते हैं और बहुत से लोग दूध में डुबा के भी खाते हैं, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन कड़ी के साथ लगता है। कड़ी पूरन पोली बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया लगती है। इसको तेल न लगाइए कृपया, पूरन पोली हमेशा घी में ही बनती है, इसे घी से ही सेकिए तो ही पूरन पोली का जो टेस्ट आता है चने की दाल को घी में जो होता है वो बहुत परफेक्ट बनता है। घी लगा के इसे सेकिए आराम से, दोनों तरफ से बढ़िया घी लगाइए। इसे अलटते पलटते अच्छी कुरकुरी होने तक बढ़िया सेक लीजिए। और गैस की जो आंच है उसे मीडियम रखिए, ज़्यादा हाई पे रखेंगे तो ऊपर ऊपर जल जाएगा वो, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। जो प्रॉपर सिकाई चाहिए वो नहीं होगी। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया पूरन पोली बन के तैयार है। अब इसके ऊपर फिर घी लगेगा। जब ये बनता है तो घी का ही खेल है, ये सब घी से ही इसका स्वाद आता है प्रॉपर। अब हम इसके ऊपर फिर से हमने घी लगा दिया, पूरन के ऊपर पर्याप्त है, हमने बनते समय भी घी डाला, वो सेका भी घी में है। और ऊपर से फिर जब खाते हैं उस समय भी 1 चम्मच भर के अच्छा बढ़िया गर्म घी डालिए इसमें और इसको फिर सर्व कीजिए। एकदम खाने में मज़ा आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। और कड़ी एकदम परफेक्ट टेस्ट वाली हमने आपको कड़ी बनाना बताई है, जिसमें अदरक का, लहसुन का, हरी मिर्च का, हींग का, मेथी दाने का सभी का टेस्ट है, तो एकदम परफेक्ट है। देखिए ये कितना बढ़िया पूरन भरा हुआ है अंदर। देखिए आप ये पूरन पोली बन के तैयार है। एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्वीट डिश है, आप इसे त्योहारों पे बना सकते हैं। वो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके हम फिर अगले बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।